हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट प्रोजेक्ट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन में। एंड आज है हमारा डे नंबर 13, जहां आज हमें ये देखना है कि कैसे विद द हेल्प ऑफ सर्वर एक्शन वी कैन गेट द डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं, लॉगिन फॉर्म या किसी भी फॉर्म का डेटा इन नेक्स्ट.js अब आप बहुत ईजिली गेट कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये बताना चाहूँगा, सर्वर एक्शन के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं करा है तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। रेस्ट मैं अब आपको ये बताता हूँ कि कैसे आप हमारा ये जो फुल स्टैक एप्लीकेशन जो हम क्रिएट कर रहे हैं लाइक विथ MySQL एंड Drizzle ORM, आज हम यूज़र जो भी डेटा फिल करेगा उसको हम कैसे गेट कर सकते हैं यूँ चुटकी में। ठीक है, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड बाय द वे आज आप मुझे नहीं देख पा रहे हो मेरा फेस, बिकॉज थोड़ा सा हेल्थ इशू है। बट कल ऑलरेडी एक गैप हो गया, मैं नहीं चाहता था आज भी गैप हो, तो आई एम रियली सॉरी। बट जैसे ही मैं ठीक हो जाता हूँ मैं कोशिश करूँगा फेस भी लेके आने के लिए। ठीक है, बट फिलहाल हमारे लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो एंजॉय कीजिए। एंड वीडियो बहुत सिंपल एंड स्वीट है, जहाँ पे यूज़र जो भी लिखेगा उसको गेट करना है। पहले हम कैसे करते थे गाइस, पहले सिंपली हम कोई भी फॉर्म अगर सबमिट करता है, लाइक वी हैव अ ऑन सबमिट, याद है लाइक एक इवेंट होता था हमारे पास इस तरीके से, कोई भी सबमिट कर देता, हम एक फंक्शन बनाते, फंक्शन के वहाँ पे गाइस हम फिर बहुत सारा वो यूज स्टेट ये सब वो सब डेटा लेते, या तो हम मोस्टली बैकएंड को पास कर देते, फिर डेटाबेस में स्टोर करते, चीज़ें थी बहुत सारी, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो हमारा नेक्स्ट.js है वो तो अपने आप में ही एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है ना, तो हमें नोड एक्सप्रेस की तो नीड है ही नहीं यहाँ पे। तो वहाँ पे गाइस आपका काम आता है सर्वर एक्शन। तो गाइस जल्दी से हम ये समझ लेते हैं कि सर्वर एक्शन आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात गाइस, ये एक स्पेशल फंक्शन है जो आपको React.js प्रोवाइड करता है, बट यस आप इसको Next.js में भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि दोनों सेम ही है। एंड ये सिर्फ आपके सर्वर पे चलता है, ना कि आपके ब्राउज़र पे। ठीक है, एंड दूसरा, अगर कल को आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, बिकॉज Next.js अपने आप में ही एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, मतलब जहाँ पहले हम React एज अ फ्रंट एंड, नोड एंड देन एक्सप्रेस एज अ बैक एंड यूज़ करते थे, यहाँ पे आपका Next.js ही फ्रंट एंड है, बैक एंड भी वही है। तो अब मैं कैसे API कॉल करूँ या कैसे बैक एंड को मैं वो डेटा पास करूँ वाला सिस्टम तो है ही नहीं। तो आप ये समझ लो सर्वर एक्शन ही एक ऐसा पार्ट है जहां पे आपको डेटा पास करना है। तो अगर कल के दिन आपको कोई भी ऑपरेशन हो, जैसे लाइक डेटा को डेटाबेस में क्वेरी करना हो, मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी हो, देन API कॉल करना हो, या फॉर्म को सबमिट करना हो, या डेटा म्यूटेशन करना हो डायरेक्टली फ्रॉम वेयर लाइक योर रिएक्ट कंपोनेंट्स, तो वहां पे आपका सर्वर एक्शन काम आता है विदाउट, आपको देखो ना, एक सेपरेट API राउट क्रिएट करने की भी नीड नहीं है। आपने कभी नोड एक्सप्रेस पे काम किया होगा तो आपको मालूम है, वहाँ पे हमें API राउट क्रिएट करना पड़ता था, बट यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है। आपका एक क्लाइंट कंपोनेंट, ये देखो दिस इज योर क्लाइंट कंपोनेंट, नो डाउट। क्लाइंट कंपोनेंट से मेरा मतलब रिएक्ट कंपोनेंट आप इसे कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्टली आपको लाइक फॉर्म सबमिशन करना हो तो वो हम विद द हेल्प ऑफ सर्वर एक्शन बहुत ईजिली कर सकते हैं। एंड किसी भी फंक्शन को सर्वर एक्शन बनाना हो, या कोई भी फाइल को अगर आपको कंप्लीटली सर्वर एक्शन बताना हो, देन फॉर दैट वी नीड टू यूज दिस यूज सर्वर, आपका ये डायरेक्टिव। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको एकदम टॉप पे आपको लिखना है। एंड बाय द वे ये जो है ये सब एक कमेंट्स है, तो अब मैं इनको हटा देता हूँ ताकि आपको ये पता चले लाइक दिस ऑल आर कमेंट्स, एंड ये है आपका एक्चुअल कोड। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, लाइक ये यूज क्लाइंट आप लिखते हो ताकि ये बताने के लिए कि अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन में दिस इज द व्हाट क्लाइंट कंपोनेंट। बाय डिफॉल्ट इन Next.js ऐप राउटर के अंदर जो भी आप फाइल क्रिएट करते हो दे आर व्हाट सर्वर कंपोनेंट, बट अब हमें क्या चाहिए, सर्वर एक्शन। ठीक है, नॉट कंपोनेंट बट एक्शन, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा फिर, यूज सर्वर, दिस इज इट। ऑलराइट, ठीक है, तो अब मुझे डेटा चाहिए, मुझे यूजर जो भी इस पे फिल कर रहा है वो डेटा मुझे चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार ये जो सर्वर एक्शन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड बस एक चीज़ याद रखना कि पहले हम जैसे होता था ना, मैंने आपकी स्टार्टिंग में भी बताया था वीडियो के, लाइक ऑन सबमिट लिखते थे हम, है ना, फिर वहाँ से हम जो भी डेटा हो आगे बैकएंड को फॉरवर्ड करते थे, वहाँ पे हम उसको गेट वैलिडेशन करके डेटाबेस में स्टोर करते थे। अब यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करना है, सबमिट वमिट या तेल लेना है। यहाँ पे सिंपल वी हैव अ एक्शन एट्रीब्यूट, यहाँ पे आपको डायरेक्टली सर्वर एक्शन का जो फंक्शन है, जहाँ पे आपको जो भी डेटा है इस फॉर्म का गेट करने वाले वो आपको यहाँ पे पास कर देना है। बस गाइस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, एंड दैट इज़ हर एक इनपुट फील्ड में आपका जो नेम एट्रीब्यूट है वो होना जरूरी है, एंड उसी नाम से होना जरूरी है जिस नाम से आपने उसका स्कीमा क्रिएट करा था, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम एट्रीब्यूट, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ अगेन वी हैव दिस नेम एट्रीब्यूट, अगर यहाँ पे भी चलूँ तो नेम एट्रीब्यूट, तो उसी तरीके से सिलेक्ट पे भी मैंने इस तरीके से रोल रखा है। एंड थोड़ा और नीचे चलता हो तो आपको बस ये नेम एट्रीब्यूट मिल जाएगा। वंस इतना हो जाता है, करना कुछ नहीं है। वी हैव दिस एक्शन एट्रीब्यूट जिसमें मैंने रजिस्ट्रेशन बना रखा है,
एंड मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया लाइक ये हमारा रजिस्ट्रेशन वाला पेज है जिसमें फिलहाल मैंने ये देखो रजिस्ट्रेशन एक्शन.ts.x कोई ये मैंडेटरी नहीं है, बट यस मुझे ये इससे ये पता चलेगा कि ये मैं सर्वर एक्शन के साथ डील कर रहा हूँ, राइट। एंड इसको मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ बाय द वे यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे करा कुछ नहीं, बट अब मैं करने जा रहा हूँ। सो इट्स अ कॉन्स्ट, वी हैव दिस पर्टिकुलर ओके, वी हैव आवर रजिस्ट्रेशन, देन सिंपल आपको सर्वर एक्शन बनाना है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली एसिंक्रोनस होगा ये, क्योंकि डेटाबेस क्वेरी एंड ऑल दोस थिंग्स मुझे करना है। अब ब्यूटी ये है कि यहाँ पे आपका जो ये Next.js है आपके सर्वर एक्शन को एक ऑब्जेक्ट पास करता है एंड दैट्स ऑफ फॉर्म डेटा, ठीक है। वो एक फॉर्म डेटा आपको पास करता है जिसमें आपका सारा वैल्यूज़ आपको मिल जाती है। जैसे ये कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि गेट है, सेट है, अपेंड है एंड देन एंट्रीज है, ठीक है। एंड फॉर्म डेटा भी आपका एक बिल्ट इन वेब एपीआई है, जैसे वी हैव अ रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स एंड यूआरएल सर्च पैराम्स। अभी फॉर्म डेटा का ब्यूटी क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। जब भी आप फॉर्म डेटा को console.log करोगे, है ना, वी हैव अ फॉर्म डेटा ओवर हियर। तो गाइस एक बार हम एक काम करते हैं, इसको console.log, एंड बाय द वे अब आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो ये बता रहा है भाई इम्प्लिसिटली इसका टाइप एनी है, कुछ तो अच्छा वाला टाइप दे दो इसका। हम इसका टाइप जो है वही दे देते, फॉर्म, एंड देन वी हैव दिस डेटा। तो अब फॉर्म डेटा मैंने क्यों दिया, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे आपका ये जो देखो ना क्या लिखा है, व्हेन यू सबमिट अ फॉर्म इन द next.js, ठीक है। तो यूजिंग ये वाला टाइप, द फ्रेमवर्क सेंड्स अ फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट टू दैट सर्वर फंक्शन। मतलब ये हो गया, बस आप ये लिख दो, इसका देखो एरर चला गया ना, सिंपल। ऑलराइट, ठीक है। मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं एक बार चलता हूँ एंड यस, वो क्यों, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा एंड दैट्स द रीज़न वाई मैंने उसको इस तरीके से इंपोर्ट करा है यहाँ पे, ठीक है। अब कोई वार्निंग वो सब कुछ होना तो नहीं चाहिए। तो कैसे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे फॉर्म तो फिल कर लिया है, मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो हुआ तो कुछ नहीं, बट यस मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ एंड एकदम बॉटम पे एंड बूम गाइस सी, ये देखिए फॉर्म डेटा एंड देखो मेरा डेटा आ गया यहाँ पे, देखा कितनी इजीली मेरा डेटा आ गया। बट यस मुझे वो कंसोल पे तो नहीं चाहिए था, मुझे तो एक्चुअल डेटा चाहिए, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे console.log है ना, आप चाहो तो फॉर्म डेटा है ना, डॉट गेट मेथड एंड देन यहाँ पे जैसे आपको नेम चाहिए, है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो कहा था कि नेम एट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है आप यहाँ पे पास करते हो टू गेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट इनपुट फील्ड, राइट। बट यहाँ पे अब ऐसे तो कल के दिन अगर 100 हो गए तो मुझे तो ये भाई 100 बार लिखना पड़ जाएगा, राइट। तो वो मुझे नहीं करना, ठीक है। अगर ये गेट वाला आपको देखना है तो ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ प्रोफेशनल्स कैसे करेंगे। सिंपल हम क्या करेंगे, फॉर्म डेटा डॉट एंट्रीज, ठीक है। इससे होगा ये जो मैंने आपको बताना चाहूँ, तो जैसे एक एरे मिलेगा, एरे के अंदर भी क्या होना चाहिए, जैसे कि वैल्यू पेयर होता है ना, नेम की वैल्यू ये या वैसा। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, एक काम करता हूँ, चलो दिखाई देता हूँ क्या मिलने वाला है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, फॉर्म डेटा के बदले इसको रखता हूँ यहाँ पे एंड लेट चेक इट आउट क्या मिलता है। इसको मैं वापस से हिट करता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट फॉर्म डेटा इटरेटर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है बाय द वे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अब मैं आपको एक काम करके दिखाता हूँ यहाँ पे, वेयर इज आवर कोड ओवर हियर। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको नेस्टेड एरे मिल रहा होता है, एरे उसके अंदर भी आपकी एलिमेंट जो होते हैं ना वो भी एरे के फॉर्म में होती है, तो उसको मुझे प्लेन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी को ही मैं फर्दर एक मेथड है हमें जो ऑब्जेक्ट खुद प्रोवाइड करता, बोलता भाई अगर इस तरीके के प्रॉब्लम में आप फंसे हो, एक काम करो, वी हैव अ फ्रॉम एंट्रीज, ठीक है। अगर ये हम करते हैं, लेट चेक इट आउट क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार रिफ्रेश करके देखूँ तो कुछ हुआ क्या। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, सी देखो कितना ऑसम मुझे डेटा आ गया ऑब्जेक्ट में, कितनी ईजिली हो गया ना, मेरा काम तो हो गया। देखो मुझे मेरा डेटा आ गया, वो भी ऑब्जेक्ट में आ गया। अब मैं बहुत इजीली इसको मैं डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ, इवन मुझे एक्शन आईडी भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अब इसको कर लूँगा गाइस क्या, डिस्ट्रक्चरिंग। एंड डिस्ट्रक्चरिंग करना तो बच्चों वाला काम है ना, ये देखो ना यही तो है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो पर्टिकुलर कोड आपको दिख रहा है, ये वाला जो भी कोड है, इसको कॉपी कर लो, अभी यहाँ पे जो है उसको चिपका दो इस तरीके से,
हो गया। अब आप जो भी लिखोगे आपको console.log में इन सब का वैल्यू मिल जाएगा। बस आपको करना कुछ नहीं, अब ये वाला जो डेटा है सिंपल डेटाबेस में अब आपको स्टोर कर देना है यूँ चुटकी में, जो कि हम कल के वीडियो में देखेंगे। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड ये देखो डेटा कितनी ईजिली अब हमें यहाँ पे मिल गया है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सर्वर एक्शन। ठीक है, सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड आई नो वो हमने फॉर्म सबमिट करा फिर भी डेटा मुझे यहाँ दिख रहा है, वो हम कल के वीडियो में देख लेंगे। बट आज इस वीडियो के लिए बस मुझे आपको सर्वर एक्शन दिखाना था वन मोर टाइम, कि कैसे यूँ ईजिली अब हम जो भी लॉजिक है बैकएंड को वो सब नेक्स्ट.जेएस में ईजिली गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी को कुछ भी डाउट हो तो गाइस प्लीज़ प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, स्पेशली ये सर्वर एक्शन वाला। एंड गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ बार के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।